अधिकांश समस्याओं का जो जड़ है वो यही है, शिक्षा को महंगा करना। भ्रष्टाचार इसी से जुड़ा हुआ है। जो बच्चा आज बीए करते करते तक 20 लाख रुपए खर्च जिसके ऊपर हो जा रहा है, अगर वो बीए के बाद कोई नौकरी लेगा तो वो तो 20 लाख निकालेगा। कि भाई हमें ड्रेस कहाँ से लेना है तो स्कूल से, हमें टाई बेल्ट कहाँ से लेना है तो स्कूल से, सिलवाना भी है स्कूल से, हमें कॉपी कहाँ से लेना है तो स्कूल से, हमें किताब कहाँ लेना है तो स्कूल से, हमें शिक्षा कहाँ से लेनी है तो उसके लिए कोचिंग चले जाइए। तो स्कूलों का जो मेन काम है वो बिजनेस है। और देखिए ये जो बढ़ा, ये ट्रेंड जब बढ़ा है उसके साथ साथ एक पैरेलल में कोचिंग सेंटर का भी ट्रेंड बहुत बढ़ गया। उसमें जो प्रीएम्बल है, उसका जो प्रस्तावना है, उसमें लिखा हुआ है कि सरकार को उन्हीं शिक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए जो मार्केट के डिमांड के लायक है। अलग से फंडामेंटल कोर्स के नाम पे कई सारे कोर्सेज इस तरह के जिसके फीस लाखों में होंगे उसी कॉलेज के अंदर, उस तरह के कोर्सेज को बढ़ावा फिर दिया गया और ये आज तक चल रहा है और ये गैप बढ़ता गया। देखिए, पढ़ाई के नाम पर या फिर स्वास्थ्य के नाम पर कहा जाता है कि अगर पैसा कमाना हो तो सबसे ज़्यादा भाई दो बिजनेस आप स्टार्ट कीजिए। एक कहीं इंस्टीट्यूट या फिर प्राइवेट निजी विद्यालय खोल लीजिए, और नहीं तो दूसरी जगह आप कहीं हॉस्पिटल खोल लीजिए, तो आप मोटी रकम महीने का 1 लाख 2 लाख 10 लाख आराम से कमा सकते हैं। अभी विवादों में चल रहा है खासकर बिहार में कि निजी विद्यालय के ऊपर कि आपको अगर ड्रेस भी लेना है तो स्कूल से ही लेना पड़ेगा, ड्रेस सिलवाना है वो भी स्कूल से सिलवाना पड़ेगा, बुक लेनी है तो वो भी स्कूल से लेना पड़ेगा। लेकिन बुक भैया 1-2 रुपये का नहीं मिलेगा, 10-10 हज़ार का बुक मिलता है, जो कि बच्चा का जितना वजन हो उससे 4 गुना वजन बुक का होता है। हमारे साथ संदीप सौरभ जो सीपीआई-एमएल के विधायक जी हैं जुड़े हुए हैं, हम बात करेंगे। सर, इसके ऊपर सरकार की क्यों नहीं कोई कार्रवाई हो रही है कि मनमौजी तरीका से जितना मन उतना पैसा ठगते रहे लोगों से? जब तक देखिए शिक्षा व्यवस्था के भीतर एक सरकार को जब तक बराबरी नहीं आएगा, जब तक शिक्षा को आप सबके लिए बराबर नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। असल में सरकारी नीतियाँ इस तरह की रही कि शिक्षा को व्यवसाय बना दिया गया, और आप समझ लीजिए कि समाज में अधिकांश समस्याओं का जो जड़ है वो यही है, शिक्षा को महंगा करना। भ्रष्टाचार इसी से जुड़ा हुआ है। जो बच्चा आज बीए करते करते तक 20 लाख रुपए खर्च जिसके ऊपर हो जा रहा है, अगर वो बीए के बाद कोई नौकरी लेगा तो वो तो 20 लाख निकालेगा अपना। इसलिए मैं मानता हूँ, हमारी पार्टी मानती है कि शिक्षा को सबके लिए, वो चाहे करोड़पति का ही बच्चा क्यों ना हो, सबके लिए मुफ्त या सस्ता कर देना चाहिए। अब देखिए ये जो आप कह रहे थे, एक गार्जियन जा रहा है स्कूल के, प्राइवेट स्कूल में, पूछ रहा है कि भाई हमें ड्रेस कहाँ से लेना है तो स्कूल से, हमें टाई बेल्ट कहाँ से लेना है तो स्कूल से, सिलवाना भी है स्कूल से, हमें कॉपी कहाँ से लेना है तो स्कूल से, हमें किताब कहाँ लेना है तो स्कूल से, हमें शिक्षा कहाँ से लेनी है तो उसके लिए कोचिंग चले जाइए। तो स्कूलों का जो मेन काम है वो बिजनेस है। और देखिए ये जो बढ़ा, ये ट्रेंड जब बढ़ा है उसके साथ साथ एक पैरेलल में कोचिंग सेंटर का भी ट्रेंड बहुत बढ़ गया। तो मतलब आप पढ़ाई के लिए ये बिजनेस हो गया, और असल में अगर आपको शिक्षा लेना है तो वो एक अलग और बिजनेस पे आपको जाना पड़ेगा जो कोचिंग का है। मतलब ये सब, तो ये इसलिए बढ़ रहा है, इसको इसलिए बढ़ाया गया है। और ये ऐसे नहीं कि अचानक से बढ़ रहा है, इसकी पूरी प्लानिंग हुई है, और इस पे सरकार कोई नियंत्रण करना नहीं चाहती है। कहीं की भी सरकार हो, वो इस पे नियंत्रण करना नहीं चाहती है। बल्कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बिल लाए जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल के लिए अलग से बिल लाए जा रहे हैं, उनको सरकार सब्सिडीज़ दे रही है। 25% गरीबों के बच्चों को पढ़ाने करके पीपीपी मॉडल जो पहले लाया गया था, उसके मातहत सरकारी स्कूलों को पैसा कम करके और प्राइवेट को बढ़ाया गया है। ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों का नीति रहा है। तो ये इसलिए सरकार कर रही है ताकि समाज के भीतर एक तबके को शिक्षा से वंचित रखा जाए और बड़े हिस्से को एक बिजनेस की तरह, एक मार्केट की तरफ उसमें पुश किया जाए। इसमें बस एक आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ। इसका कारण जहाँ पे इसकी जड़ है, जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय 2001-2 के आसपास अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उस समय कहा था कि हमें शिक्षा में कुछ बदलाव करना चाहिए। इसके लिए एक कमेटी उन्होंने बनाई थी, और आप सुन करके दंग रह जाएंगे कि उस समय बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार जो थी, उसने जो कमेटी बनाई थी, वो कमेटी का नाम था बिरला अंबानी कमेटी। बिरला अंबानी कमेटी। आप कभी गूगल पे जाइए, बिरला अंबानी कमेटी के रिपोर्ट को खोजिए। और बिरला अंबानी कमेटी में 2 लोग थे, आदित्य बिरला थे, आदित्य कुमार बिरला, और मुकेश अंबानी। इन 2 लोगों को बीजेपी की सरकार ने जिम्मेदारी दी
कि शिक्षा में बदलाव क्या क्या करना है, शिक्षा में सुधार क्या क्या करना है, ये आप एक प्रपोजल बना करके दीजिए। ये दोनों पहुंचे बेंगलोर की एक कंपनी के पास, कंपनी को कहा कि भाई हम लिख के दो हमारे लिए। कंपनी ने लिख के दिया और कंपनी ने अपना मोहर मार के दिया, और इन लोगों ने इतना भी चेक नहीं किया कि कम से कम उस मोहर को हटा दें। उस मोहर को सरकार के सामने रखा और सरकार ने भी चेक नहीं किया, उसको रिलीज़ किया और उसको लागू किया। उसमें जो प्रियम्बल है, उसका जो प्रस्तावना है, उसमें लिखा हुआ है कि सरकार को उन्हीं शिक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए जो मार्केट के डिमांड के लायक हो। शिक्षा का संबंध सामाजिक बदलाव से नहीं है, मार्केट के डिमांड से उसका संबंध है। वही बात हो गई, प्रोडक्ट वहीं से आप देखिएगा कि हायर एजुकेशन के जितने इंस्टीट्यूशन हैं, जितने कॉलेजेस हैं, उसके भीतर से जो पारंपरिक कोर्स थे जैसे हिंदी, सोशल साइंस, हिस्ट्री, आर्ट्स, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स थे, जो पुराने साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इनको ख़त्म किया गया, कमज़ोर किया गया, और अलग से फंडामेंटल कोर्स के नाम पे कई सारे कोर्सेज इस तरह के जिसके फीस लाखों में होंगे उसी कॉलेज के अंदर, उस तरह के कोर्सेज को बढ़ावा फिर दिया गया और ये आज तक चल रहा है और ये गैप बढ़ता गया। तो ये बीजेपी का खास करके ये ट्रेडमार्क रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब गई, कांग्रेस की सरकार आई, तो उन्होंने भी इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने भी शिक्षा को प्राइवेटाइज करने की तरफ ही पुश किया। और अभी तो शिक्षा को पूरी तरीके से नष्ट करने की कोशिश, जहाँ पे आप सिलेबस के भीतर बहुत सारा उलूल जुलूल बात पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और देश के इतिहास से, देश की सच्चाई से उनको काट रहे हैं, तो ये अब साजिश चल रही है। तो इसके खिलाफ तो बहुत मुखर आवाज़ उठनी चाहिए। देश में शिक्षा का जो क्वालिटी का मामला है उसके ऊपर तो जन आंदोलन होनी चाहिए, हम तो ये मानते हैं। जन आंदोलन होनी चाहिए, निश्चित तौर से मानते हैं। बिहार में खासकर और हम लोगों ने कोशिश भी की है। देखिए, बिहार में ये दुर्भाग्य है, बिहार पूरे भारत में भी यही सिचुएशन चल रहा है कि जितने वजन का बच्चा होता है उससे 4 गुना वजन का उसको क्या चीज़ धराया जाता है, तो बुक धराया जाता है। वो भी कहाँ से, तो आपको वही निजी विद्यालय से खरीदना होगा, ड्रेस खरीदना होगा, सिलाई करवाना होगा, बेल्ट, टाई, मतलब जितने भी प्रकार के उसको सामान की वस्तु की ज़रूरत है, सारा चीज़ आपको विद्यालय से ही लेना पड़ेगा। हम विधायक जी से इसलिए बात करने का प्रयास किए हैं क्योंकि आप रोजगार और नौकरी पे आवाज़ उठाते हैं। जी जी जी, देखिए, विशेष जानकारी के लिए आप लोग अवश्य जुड़े हुए रहिएगा। हम पब्लिक ओपिनियन भी लेने का प्रयास करेंगे, निजी विद्यालय में भी जाने का प्रयास करेंगे, जो कोई भी जानकारी होगा आप लोग के बीच रखने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन राजेश के साथ मैं विकी गोयल, धन्यवाद।